Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश भाई खीमजी भाई सकारिया को 30 हजारी कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी राजेश पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुद पर हुए हमले को कायराना बताया। कहा, इस तरह के हमले उन्हें काम करने से रोक नहीं सकते। सीएम रेखा गुप्ता ने हमले को बताया जनता के संकल्पों पर अटैक। कहा, हमले के बाद वो सदमे में थी, लेकिन इससे हौसला नहीं टूटेगा। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर बीजेपी विधायक हरीश खुराना का बड़ा आरोप। कहा, हमलावर आम आदमी पार्टी से जुड़ा। हरीश खुराना पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा, हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। हरीश खुराना एआई से बनाई फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला होने की खबर सामने आने के बाद राजेश खीमजी को गिरफ्तार किया गया। पुराना हिस्ट्री शीटर है ये। आरोपी का लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपी की कॉल डेटा रिकॉर्ड अब पुलिस खंगाल रही है। सिविल लाइंस के गुजरात समाज भवन में रुका था हमलावर। रजिस्टर में मिली इसके नाम की एंट्री। सीएम के सरकारी आवास से महज 700 मीटर की दूरी पर है गुजराती समाज भवन। संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन आज 130वें संविधान संशोधन और बिहार एसआईआर पर आज भी संसद के अंदर और बाहर सांसद करेंगे हंगामा। सरकार आज राज्यसभा में पेश करेगी ऑनलाइन गेमिंग बिल। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 3 लाइनों का व्हिप जारी किया। सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल जेपीसी को भेजा। संशोधन बिल के मुताबिक गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पीएम सीएम और मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। विपक्षी सांसदों ने 130वें संविधान संशोधन बिल का विरोध किया। विधेयक की कॉपी फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ फेंकी। राहुल गांधी ने कहा, राजा की तरह बीजेपी का बर्ताव। लोकसभा में केसी वेणुगोपाल का अमित शाह से सवाल पूछा, क्या गिरफ्तार होने पर गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया था? कांग्रेस के आरोपों पर अमित शाह का जवाब। कहा, मुझ पर आरोप लगे तो मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। जब तक क्लीन चिट नहीं मिली तब तक कोई पद नहीं लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पेश तीनों बिलों का विरोध किया। देश को पुलिस स्टेट बनाने की साजिश कही। तेजस्वी यादव ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाए गए बिल। प्रशांत किशोर ने 130वें संशोधन बिल का समर्थन कर कहा, जेल में रहकर आप सत्ता नहीं चला सकते। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, विपक्ष ने गुंडागर्दी की सारी हदों को पार किया। कागज फेंककर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। लोक जनशक्ति पार्टी सांसद शांभवी चौधरी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, विपक्ष की हरकतें बेहद चौंकाने वाली हैं। उनमें और अपराधियों में कोई अंतर नहीं। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज सुबह 11:30 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और रामगोपाल यादव सहित इंडिया ब्लॉक के नेता मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रामगोपाल यादव ने बी सुदर्शन रेड्डी के प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए। इंडिया ब्लॉक के अन्य 80 सांसदों ने प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पर नामांकन पत्र में हस्ताक्षर किए। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, भारत के उपराष्ट्रपति का पद असल में राजनीतिक पद नहीं है, बल्कि ये संविधान से जुड़ी जिम्मेदारी है। बी सुदर्शन रेड्डी ने लोहिया का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की तारीफ की और कहा, जब सड़क खामोश होती है सदन नावारा होता है। राहुल गांधी सड़कों को खामोश नहीं रहने देते। ये उनका दूसरा स्वभाव और आदत बन गया है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा का 5वां दिन आज बरबीघा से मुंगेर तक जाएगी यात्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा में मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी शाम 4 बजे लखीसराय में वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के मुंगेर पहुंचने पर रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव 28 अगस्त को राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। केसी वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट पर जानकारी दी। जेडीयू नेता विजय चौधरी का तंज। कहा, बिहार में कांग्रेस के लोगों ने राहुल को जननायक बना दिया। दिल्ली जाएंगे तो राष्ट्रपिता बना देंगे। पीएम मोदी का 22 अगस्त को बिहार का दौरा। गयाजी में 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। मगध यूनिवर्सिटी में जनसभा। बिहार एनडीए के नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। छठ पूजा और दिवाली के दौरान यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पूजा को लेकर बड़ा ऐलान किया। त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी 12,000 स्पेशल ट्रेनें। लखनऊ में सपा नेता शाहबुद्दीन की कार सर्विस वर्कशॉप के सुपरवाइजर से कहा सुनी। विवाद बढ़ने पर शाहबुद्दीन ने सुपरवाइजर पर पिस्तौल ताने। सपा नेता शाहबुद्दीन और उनके भाई शावेज ने सुपरवाइजर को लात घूंसों से पीटा। 1 हफ्ते में गोली मारने की धमकी दी। यूपी के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नया नाम परशुरामपुरी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने जारी किया नोटिफिकेशन। यूपी के बरेली के शाहबाद इलाके में खाटू श्याम के जागरण के दौरान हंगामा। प्रसाद वितरण के वक्त एक मुस्लिम परिवार पर लगा पंडाल में तोड़फोड़ करने और मूर्ति को खंडित करने का आरोप। यूपी के मथुरा में पुलिस और 25,000 के नामी तस्कर के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से तस्कर घायल। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया।
उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर भागने की कोशिश में बदमाश था। पुलिस के पीछा करने पर बदमाश ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। साउथ दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, एक घर से 3 शव बरामद। यूपी के रामनगर में ग्रामीण इलाकों में तेंदुए का खौफ बढ़ा। बीती रात तेंदुए ने एक पालतू कुत्ते को उठाकर ले गया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगली भालू ने महिला पर हमला किया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। भोगाट गांव में पानी में फंसे 17 लोगों का रेस्क्यू, प्रशासन टीम जुटी। गुजरात के पोरबंदर में जोरदार बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, गाड़ियां पानी में डूबी। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ में फंसे केसोड़ गांव के 12 लोग, एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। गुजरात के जामनगर में बारिश की वजह से ससोई डैम ओवरफ्लो हुआ, डैम के ऊपर से गिर रहा है पानी। गुजरात के वलसाड़ में देसाई क्रीक में एक कार पानी के तेज बहाव में बही, कार सवार का रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जोरदार बारिश, रिहायशी इलाकों में पानी भरा, बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रोपवे को बंद किया गया। लैंडस्लाइड की वजह से प्रशासन ने फिलहाल बंद करने का आदेश दिया। एशिया कप के लिए टीम इंडिया 4 या 5 सितंबर को दुबई के लिए रवाना होगी। यूएई में भारत को नहीं होगा कोई ट्रेनिंग कैंप। एशिया कप में सिराज को नजरअंदाज करने पर हरभजन सिंह नाराज, सिलेक्टर्स के फैसले पर सवाल खड़े किए। कहा, एशिया कप में स्क्वाड में मिलना चाहिए था सिराज को मौका।